जैसा कि आप जानते हैं कि हम लोग डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट किए थे और उस टॉपिक में सबसे पहला हम लोगों ने फंडामेंटल बेसिक कंसेप्ट को जाना। लेकिन आज से जो आपका डिफरेंशिएशन का क्लास होगा वो आपके 12th सिलेबस से रिलेटेड रहेगा। तो मैंने प्रीवियस क्लास में बताया था कि आप जितना ज़्यादा से ज़्यादा उसको प्रैक्टिस करेंगे तो आपको यह आगे बिल्कुल इजी लगेगा बच्चों। यहाँ से मेरा काम है बच्चों, आइए पहले समझ लें क्या है क्लास 12th का डिफरेंशिएशन। यहाँ से टॉपिक स्टार्ट होता है। इसमें क्या कहा जाता है? डिफरेंशिएशन ऑफ डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ फंक्शन। जी हाँ, हम लोगों ने जो देखा अभी तक वह सिर्फ सिंगल फंक्शन का डेरिवेटिव सिंपल हम लोग को सिखाया गया बच्चों। लेकिन यहाँ से आपको अलग अलग फॉर्म्स ऑफ फंक्शन रहेंगे तो आप उसका डीसी कर पाइएगा। कैसे करिएगा? ये 5 पार्ट में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। पहला है कि आपको सिखाया जाएगा फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव। जी हाँ, जिस फंक्शन में एक से ज़्यादा फंक्शन इन्वॉल्व हो, है ना, उस फंक्शन को कहा जाता है फंक्शन ऑफ फंक्शन। अभी तक हम लोगों ने सिर्फ ये सीखा है कि सिंगल फंक्शन। जी हाँ, एक फंक्शन। यहाँ क्या है? एक से ज़्यादा दिख रहा है ना। वहाँ एक फंक्शन का डीसी हम लोग करने के लिए सीखे थे बच्चों। लेकिन यहाँ आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन, दैट मीन्स कंपोजिट फंक्शन का डीसी करने के लिए सिखाएंगे, है ना। उसके बाद दूसरा है बच्चों डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, आपको इस आईटीएफ से तो परिचय है ही, टॉपिक ही आप लोगों ने चैप्टर ही पढ़ा है। इसका डेरिवेटिव भी सेकेंड पार्ट में आपको पढ़ना है बच्चों। उसके बाद थर्ड नंबर है डेरिवेटिव ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। जी हाँ, इम्प्लिसिट फंक्शन क्या होता है पहले ये जानना होगा और तब आप उसका डेरिवेटिव करने के लिए सीखेंगे। और मैं एक सिर्फ बात बता दूं कि आपने जो अभी तक डेरिवेटिव करने सीखा होगा वह एक्सप्लिसिट था। जी हाँ, एक्सप्लिसिट फंक्शन, है ना, क्योंकि एक्सप्लिसिट हम लोग सीख चुके हैं और इम्प्लिसिट हम लोगों को सीखना है। ठीक है। उसके बाद नंबर 4 आगे बढ़ते हैं, डेरिवेटिव ऑफ एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन। जी हाँ, एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक ये दोनों का डेरिवेटिव नंबर 4 में पढ़ेंगे बच्चों। उसके बाद 5वां नंबर है डेरिवेटिव ऑफ पैरामेट्रिक फंक्शन। जी हाँ, ये भी एक अलग टाइप का फंक्शन है। इस फंक्शन का भी डेरिवेटिव आपको करने के लिए सिखाएंगे। इसका मतलब 5 है। पहला है फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव, दूसरा है इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डेरिवेटिव, और तीसरा आपका क्या है? इम्प्लिसिट फंक्शन का डेरिवेटिव, और चौथा एक्सपोनेंशियल एंड लॉगरिथमिक फंक्शन का डेरिवेटिव, और 5वां और आखिरी जो है वो पैरामेट्रिक फंक्शन का डेरिवेटिव। ये 5 को हम बारी बारी से पढ़ाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करें। सबसे पहला टॉपिक क्या है आपका? डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। तो इस टॉपिक से हम लोग स्टार्ट करें बच्चों। आइए, ये हम लोग का टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, है ना। तो थोड़ा रिमेंबर कर दूं, ऐसे मैंने पढ़ाया है, फंक्शन ऑफ फंक्शन का आपको डेरिवेटिव करना है ना, डेरिवेटिव प्राप्त करना है। अर्थात एक तरह से कह सकते हैं डिफरेंशिएशन करनी है किसकी? फंक्शन ऑफ फंक्शन की। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन, जी हाँ, आप जानते हैं यह कंपोजिट फंक्शन के नाम से जाना जाता है। किस फंक्शन से? कंपोजिट। और कंपोजिट फंक्शन उसको कहते हैं जिसमें कि मोर देन वन फंक्शन मिक्स हो, वो कंपोजिट फंक्शन है बच्चों, है ना। जिसको कि हम मैथमेटिक्स में सिंबल दिया था फॉग। जी हाँ, याद होगा, f of gx।
इसमें क्या है, f का डोमेन है gx। क्या है, डोमेन, जी हाँ, ये देखिए इसमें दो फंक्शन इन्वॉल्व है, एक f और दूसरा g, है ना। f का डोमेन यहाँ gx हो गया, क्या हो गया, ये डोमेन में लिख रहा हूँ, ठीक है, और g का डोमेन हो गया x। आप सोच रहे होंगे क्यों डोमेन पर फोकस कर रहे हैं, डोमेन को क्यों बता रहे हैं। जी हाँ बच्चों, अगर आप फंक्शन ऑफ फंक्शन में डोमेन को पहचान लिए तो आप आराम से ईजिली वे में कुछ सेकंडों में डेरिवेटिव कर दोगे, है ना। जी हाँ, इसीलिए मैं बता रहा हूँ बच्चों, ये फॉक का बताया बच्चों, अर्थात f का डोमेन हो गया ये पूरा gx, ठीक, और g का डोमेन हो गया x। जी हाँ, उसके बाद अगर आप गॉफ करते हो, क्या करते हो, गॉफ, ठीक, आप जानते हो कि ये फॉग और गॉफ ये दोनों इक्वल नहीं है, है ना, दोनों डिफरेंट टाइप्स ऑफ फंक्शन हैं, ठीक है। इसका क्या होता है, इसका क्या बनेगा, g ऑफ fx, क्या बन जाएगा, g ऑफ fx। क्या वही डोमेन है, बिल्कुल नहीं, यहाँ आगे में फंक्शन कौन है, आपका फंक्शन मेन फंक्शन कौन हुआ, जो आगे में बैठा हुआ है, g, और इसमें क्या कौन है, f, तो g का डोमेन यहाँ कौन है, fx, g का डोमेन fx, और f का डोमेन क्या होता है, x। जी हाँ, अर्थात कहने का सेंस है कि आपको पहचानना होगा, है ना, कि डोमेन क्या है फंक्शन का, और तभी आप फंक्शन ऑफ फंक्शन का क्या कर सकते हैं, डेरिवेटिव कर सकते हैं। आइए चलिए हम आपको 3 फंक्शन दिखाएं, f ऑफ g ऑफ h, ऐसा भी हो सकता है कि नहीं हो सकता है। जी हाँ, ये देखिए, ठीक, इसका बनाइए f ऑफ g ऑफ h। अब देखिए पहले क्या होगा, f ऑफ, ये देखिए इसको अगर करेंगे तो g ऑफ hx होगा ना, और उसके बाद f के साथ कॉम्बिनेशन करेंगे क्या होगा, f ऑफ g ऑफ hx, ठीक है, सही है। मतलब पहले g और h को कंबाइन कर दिए तो क्या हो गया, gHx इसके अनुसार, ठीक, और उसके बाद फिर gHx को डोमेन मानते हुए, है ना, g माने hx डोमेन हो गया, g और f, तो इसका डोमेन बन गया hx। अब बताइए f का डोमेन कौन हो गया, gHx, ये पूरा हुआ बच्चों, जी हाँ, ये जो देख रहे हो ये पूरा हुआ, ठीक, और उसके बाद gHx अगर फंक्शन की बात करें, अगर इसको भूल जाए gHx की बात करें तो इसका डोमेन कौन हो गया, hx, ठीक। अब फिर x का डोमेन, सॉरी x का कहते हैं, अब hx का देखेंगे, hx का डोमेन x। तो जी हाँ, सबसे पहले आपको पहचानना होगा फंक्शन का डोमेन, f का डोमेन gx और g का डोमेन x, ठीक, g यहाँ देख रहे हैं तो g का डोमेन fx और f का डोमेन x, ठीक, f का डोमेन gHx, gHx का डोमेन hx, hx का डोमेन x। जी हाँ, अब देखिए, अर्थात मैं कह रहा हूँ कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का आपको डोमेन पहचानना होगा, और अगर फंक्शन का डोमेन पहचान गए तो आप आराम से डीसी कर सकते हैं इजी वे में, क्योंकि इसके लिए मैं आपको एक ऐसा रूल देने जा रहा हूँ, जी हाँ, उस रूल के आधार पर आप आराम से डीसी इसका कर सकेंगे, ठीक है। हाँ, थोड़ी प्रॉब्लम होती है कि ये तो हम आपको दिख रहा है, वैसे भी दिख रहा है कि आपका डोमेन gx हो सकता है, लेकिन प्रॉब्लम में ऐसे नहीं दिखता है। इसके लिए भी मैं आपको ऐसा ट्रिक दूंगा कि देखकर आप बता दोगे कि डोमेन कौन सा है। इसका मतलब है मैं सिर्फ ये फोकस करना चाहता हूँ कि फंक्शन का डोमेन पहचानना होगा, समझ रहे हैं ना। उसके लिए मैं आपको बहुत सारा हुनर दूंगा, आपको परेशान होने की बात नहीं है, है ना, आप नोट करें। हाँ, तो बच्चों हम लोग अभी फंक्शन ऑफ फंक्शन में उसके डोमेन को पहचानने का प्रयास कर रहे थे। क्यों कर रहे थे ये जानिए। अब चलिए आपको हम सिखाएं डेरिवेटिव करने के लिए। डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन है ना, अर्थात कंपोजिट फंक्शन। देखिए
मैंने वहाँ कहा कि आपको बहुत कम समय में सिखा सकते हैं बच्चों, है ना, लेकिन उसके लिए आपको क्या जानना होगा, डोमेन। क्यों? अब आइए आपको हम बताएं, इसके लिए एक रूल जानना होगा, चेन रूल। जी हाँ, चेन मतलब श्रृंखला, है ना, अर्थात आपको इस डेरिवेटिव फंक्शन ऑफ फंक्शन के डेरिवेटिव को करने के लिए, अर्थात ये भी कह सकते हो कंपोजिट फंक्शन, आपको जानना होगा चेन रूल। अगर आप चेन रूल सीख गए तो इसका मतलब है कि आपको फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी। आइए ये क्या सिखाता है, पहले ये समझिए। एक चीज आप पहले जान चुके हो कि अगर किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करते हैं, डेरिवेटिव ऑफ मान लो y इक्वल टू एफ एक्स का डेरिवेटिव करते हो तो किसके रिस्पेक्ट में करते थे, याद करो तो x के रिस्पेक्ट में। क्यों करते थे x के रिस्पेक्ट? क्योंकि x इसका डोमेन है ना, जिसको आप f डैश x भी कहते थे, जिसको आप dy बाय dx भी कह सकते हैं, है ना, अर्थात आप डोमेन के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करते थे। बिल्कुल वही बात यहाँ भी लागू होती है बच्चों, आपको डोमेन के ही रिस्पेक्ट में डीसी कर पाओगे। अगर आपको किसी का भी डीसी करना है बच्चों, है ना, डीसी ऑफ, है ना, कोई भी फंक्शन ऑफ फंक्शन हो, पैरामेट्रिक फंक्शन हो, इन्वर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन हो, लॉगरिथमिक एक्सपोनेंशियल हो, या कोई भी फंक्शन जिसमें कि मोर देन वन फंक्शन हो या वन फंक्शन हो, सब के लिए लागू होता है डीसी ऑफ फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन। जो भी डोमेन होगा क्या उसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं कर सकते। हम लोग इसको कैपिटल एफ डैश एक्स डिनोट कर दिए, है ना। इसका मतलब समझ गए होंगे कि डिफरेंशिएशन जब भी होता है विथ रिस्पेक्ट टू डोमेन, है ना, किसी भी फंक्शन का हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए बच्चों आपको चेन रूल जानना होगा। आइए हम बताएं बच्चों क्या कहता है चेन। पहले तो फंक्शन लेना होगा, मान लीजिए y बराबर एफ जी एक्स, देखिए ठीक, y बराबर एफ जी एक्स, आपको याद है यही फॉग होता था। इसमें हम आपको dy बाई डी एक्स प्राप्त करने के लिए कहें, फाइंड dy बाई डी एक्स, ठीक। पहले सोचना है कि क्या f का डोमेन x है, जो f का डीसी x के रिस्पेक्ट में हो पाएगा। पहले तो ये पहचानना होगा कि इसका डोमेन क्या है। f का डोमेन gx, f का डोमेन gx बताए थे ना, जी हाँ, और g का डोमेन x, डोमेन पहचान गया। अब डीसी करना है, डीसी मगर करना है किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, ठीक, dy बाई डी एक्स, समझिएगा, इक्वल टू डी एफ जी एक्स विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स, ठीक, समझ रहे हैं। इसके बाद देखिए f का डोमेन क्या है, जी एक्स, यहाँ x है, क्या x के रिस्पेक्ट में होगा। मैंने क्या बताया कि जब भी किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव होगा उसके डोमेन के रिस्पेक्ट, है ना, ये आपके लिए स्टार मार्क का टॉपिक होता है ना। तो f का डोमेन यहाँ जी एक्स है, तो यहाँ जी एक्स ना आना चाहिए तब ना डीसी हो पाएगा। तो जी हाँ बच्चों, आपको यहाँ लाना होगा क्या, f का डीसी करने के लिए जी एक्स लाना पड़ेगा। f का डीसी करने के लिए क्या लाना पड़ा, डी जी एक्स। अब ये बताइए कि ये आप लाए कहाँ से, क्योंकि मैथमेटिक्स में एक नियम है, अगर आप लेते हैं तो देते भी हैं। उसी तरह आपने यहाँ लाया, चलिए लाए कोई प्रॉब्लम नहीं, तो आपको उसको बैलेंस करने के लिए डी जी एक्स, जी हाँ, ऊपर में मल्टीप्लाई करना होगा, जिससे कि ये आपका अगर बैलेंस करना चाहे तो इसी के इक्विवेलेंट हो, है ना। अब देखिए जैसे ही फिर जी एक्स में
क्या लग गया डी। इसका मतलब है ये कहा जा रहा है कि जी को डीसी करो, क्योंकि जब भी डी ऊपर में किसी फंक्शन में लगा हो इसका मतलब है उस फंक्शन का डीसी करना है, और नीचे में अगर डी है तो इसका मतलब विथ रिस्पेक्ट होता है, याद रखिएगा। अब बताइए इसका डीसी किसके रिस्पेक्ट में कीजिएगा, इसका डोमेन क्या है, एक्स। एक्स तो है ही आपके पास पहले से, जी हाँ, बस इसका मतलब f का डोमेन gx था तो gx बन गया, और gx का डोमेन x है तो x के रिस्पेक्ट में हो गया। अब आगे नहीं बढ़ेगा बच्चों, यही कहलाता है चेन रूल। क्या कहते हैं, चेन रूल। जी हाँ बच्चों, इसका मतलब है कि आप आराम से अब आप डीसी कर सकते हैं। क्या डोमेन में जिसके रिस्पेक्ट में होता है उसमें कोई फर्क नहीं, फंक्शन मेन जो आपका फंक्शन है f है ना, f का डीसी जो भी होगा f डैश gx, डोमेन वही लिख देंगे, ठीक, समझ रहे हैं। अच्छा, फिर g का डिफरेंशिएशन g डैश x, क्योंकि सिंबल जान ही रहे हैं कि हम डैश से सिंबल रिप्रेजेंट कर सकते हैं बच्चों, f डैश gx g डैश x। क्या देखा आपने डोमेन में कोई परिवर्तन, बिल्कुल नहीं, फंक्शन मेन फंक्शन में। तो जी हाँ, ये हुआ आपको कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव इस तरह किया जा सकता है, और जब तक आप चेन नहीं बनाइएगा तब तक आप डीसी नहीं कर सकते। कितनों बड़ा से बड़ा फंक्शन है ना, बड़ा से बड़ा फंक्शन सब का डीसी आप कर सकते हैं बच्चों, है ना। आइए इससे भी बड़ा एक देखें, देखिए सेकेंड नंबर, इससे भी बड़ा देखते हैं। मान लीजिए आपके पास y बराबर एफ जी एच एक्स, याद है ना, इसको हमने बताया था कंपोज करके। इसमें आपको फाइंड करना है डी वाई बाई डी एक्स। क्या फाइंड करना है, डी वाई बाई डी एक्स, सही है, डी वाई डी एक्स, ठीक। अर्थात अब पहले पहचानना होगा फंक्शन का डोमेन कौन है, किस फंक्शन का कौन डोमेन है, क्योंकि उसी के रिस्पेक्ट में डीसी कर सकते हैं। बताइए f का डोमेन तो बिल्कुल यहाँ दिख रहा है, क्या है, जी एच एक्स, ठीक। अब फिर जी एच एक्स के फंक्शन का डोमेन जानना होगा। जी एच एक्स के फंक्शन का डोमेन कौन है, एच एक्स है कि नहीं। और फिर एच एक्स का डोमेन देखना होगा, जहाँ सब फंक्शन आगे बढ़ते चला जाता है, सीरीज बनते चला जाता है, एक्स। जी हाँ, अब लास्ट हो गया आपका, इसका मतलब है f का डीसी जब भी करेंगे इसके रिस्पेक्ट में होगा, ठीक। ये डोमेन है बच्चों, ये क्या है, डोमेन, इस साइड जितना भी है डोमेन होगा। f का डीसी जी एच एक्स के रिस्पेक्ट में, और अगर जी एच एक्स का डीसी करने का मौका मिलेगा तो इसका एच एक्स के रिस्पेक्ट में होगा, और एच एक्स का डीसी जो है x के रिस्पेक्ट में होगा बच्चों, है ना। इसलिए ये इंपॉर्टेंट बात होती है कि फंक्शन को देखकर कि उसका डोमेन क्या है ना। हम उसका वैल्यू नहीं चाहते, डोमेन को पहचानने के लिए चाहते। डोमेन हम कैसे पहचानें, आइए देखते हैं। अब तो आराम से कर सकते हैं, चेन बना देंगे और आपका डीसी हो जाएगा। चलिए इसको डीसी तो आप विथ रिस्पेक्ट किसके, एक्स के करना चाहते हैं, डी वाई बाई डी एक्स, डी एफ जी एच एक्स, ठीक, डी एक्स। देखिए क्या x के रिस्पेक्ट में होगा, बिल्कुल नहीं, क्योंकि इसका डोमेन क्या है f का, जी एच एक्स, इसलिए जी एच एक्स लाना होगा, ठीक। और फिर जी एच एक्स को मल्टीप्लाई करनी होगी, और फिर यहाँ आपको उसके डोमेन को लाना होगा। डोमेन क्या है, एच एक्स। फिर एच एक्स कहाँ से लाएंगे, तो फिर एच एक्स यहाँ लिखना पड़ेगा। फिर एच एक्स का डी सी एक्स के रिस्पेक्ट में हो जाएगा, है ना। तो जो हो एफ डैश जी एच एक्स, है ना, और जी का जी डैश एच एक्स, ठीक है, और एच का एच डैश एक्स हो गया। ये क्या बना आपका चेन रूल, यही चेन रूल है बच्चों। इसका मतलब है अभी तो 3 फंक्शन होगा, 4 फंक्शन भी हो सकता है, 5 फंक्शन भी हो सकता है, मतलब कितना बड़ा होगा बस उसका डोमेन पहचानना है। और डोमेन पहचानने के लिए हमने आपको हुनर भी दिया। जी हाँ, यहाँ देखिए, ये देखिए मैंने लिख दिया है बच्चों टिप्स।
आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रॉब्लम को देखकर आप पहचान सकते हैं कि उसका डोमेन क्या है। जब डोमेन पहचान लेंगे तो उसके रिस्पेक्ट में बना देना है और डीसी हो जाएगा आपका। ये देखिए फर्स्ट नंबर, देखिए ध्यान दीजिएगा, बेस पे पावर n, n क्या है? कांस्टेंट, n क्या है? कांस्टेंट, समझिएगा। और बेस, ठीक, ये आपका कांस्टेंट है पावर, और बेस में है वेरिएबल, ठीक। तो जानते हैं यह आपका क्या हुआ? डोमेन होगा बेस। डोमेन क्या होगा? बेस, जी हाँ, क्योंकि ये अलजबरा हो गया, अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे x पे पावर n, उसका बेस क्या होता है? x, इसलिए x डोमेन हुआ। और इसी के रिस्पेक्ट में क्या डीसी लिखते हो? n x टू पावर n माइनस 1 लिखते हो ना। तो मैं बता देना चाहता हूँ, ये जो बेस है, बेस में कोई भी चीज हो, आई डोंट केयर, है ना, कुछ भी हो, अलजेब्रा फंक्शन हो, ट्रिगोमेट्रिकल हो, हाँ एक छोड़ के, कौन? एक्सपोनेंशियल, है ना। ये तो खुद अलग कैटेगरी है बच्चों, है ना। ई पावर, पावर, जी हाँ, अर्थात बेस कांस्टेंट हो जाता है और पावर वेरिएबल हो जाता है। इसलिए वो छोड़ के जितना भी फंक्शन होगा सबके लिए फार्मूला यही लगाना होगा। कौन? अर्थात उसका डोमेन होगा बेस, बेस के रिस्पेक्ट में जैसे होगा उसका डीसी आप x टू पावर n के फॉर्म में करोगे, अर्थात n x टू पावर n माइनस 1, ठीक है, समझ गए। चलिए सब पर एग्जाम्पल भी दूंगा। रूट बेस, जी हाँ, अगर किसी फंक्शन पर रूट हो जाए, स्क्वायर रूट, तो जानते हैं उसका डोमेन होता है बेस, जो रूट के अंदर रहेगा, जी हाँ, जो रूट के अंदर रहेगा। और उसका डीसी आप डी रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू 1/2 रूट एक्स, आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में हमने बताया था इसको, है ना। क्योंकि फॉर्म तो इसी का रहता है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं और ये डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड नंबर है ई पावर और ए पावर, ये तो एक्सपोनेंशियल फंक्शन है बच्चों, है ना। तो पावर में वेरिएबल होगा, यहाँ जस्ट उल्टा हो गया। अब बेस में ये सब क्या है? कांस्टेंट है ना। तो इसका डोमेन पावर वाला हो जाता है, जो भी पावर में रहेगा उसके रिस्पेक्ट में डीसी करेंगे, है ना। और फॉर्मूला यही फॉर्म काम करेगा, ई पावर एक्स का डीसी ई पावर एक्स, 8 पावर एक्स का डीसी 8 पावर एक्स लॉग ए, है ना। ये सब बताया गया है बच्चों, है ना। बस ये दिमाग में रखना है, पावर में कुछ भी हो, अलजेब्रा, ट्रिगोमेट्री, कोई भी फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, जो भी फंक्शन हो, उससे कोई मतलब नहीं है बच्चों, आप उसका डोमेन पावर ही समझोगे, ठीक है। अब आते हैं 4 नंबर, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन। जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, तुम बताओ ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का क्या हो सकता है डोमेन? तो जी हाँ, ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन किस पर डिपेंड करता है? अपने एंगल पर। तो जी हाँ, एंगल ही उसका डोमेन होगा, क्योंकि कोई भी फंक्शन जिस पर डिपेंड करता है वही डोमेन होता है। तो ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन हो जाएगा एंगल, लेकिन एक और कंडीशन है, एंगल होना चाहिए रेडियन में। आपको याद होगा डिग्री भी होता है, ये रेडियन भी होता है, लेकिन अगर डिग्री में है तो रेडियन में बदले, और रेडियन में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, तब तो कर सकते हैं आप। इसलिए रेडियन फॉर्म में ही डीसी कर सकते हैं, क्योंकि साइन एक्स बाय एक्स रेडियन फॉर्म में ही आपका जो भी रिजल्ट आया है, डेरिवेटिव आया है, उसी के आधार पर न कर सकते हैं। तो वो सब रेडियन के रिस्पेक्ट में किया गया है। साइन एक्स का डीसी कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, फिर टेन एक्स का सेक स्क्वायर एक्स, कॉट एक्स का माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टेन एक्स, एंड कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है। उसी फॉर्म में आपके पास ये है ही, है ना, आपकी मेमोरी में भी होगा। उसके बाद एफ इनवर्स एन आता है, इनवर्स ट्रिगोमेट्री, ये ITF है, ये क्या है? ITF, इनवर्स ट्रिगोमेट्रिकल। इसका डोमेन होता है ये एन क्या है? न्यूमेरिकल वैल्यू, कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो सकता है, उसके रिस्पेक्ट में डीसी होगा। हाँ, तो एफ इनवर्स मैं कह रहा था एन न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसके रिस्पेक्ट में डीसी होता है। जैसे साइन इनवर्स एक्स का 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस इनवर्स एक्स का माइनस लग जाता है ना। इसी तरह टेन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स एंड कॉसेक इनवर्स होता है बच्चों, ठीक है। लॉग एन, इसका डोमेन एन होता है। लॉग एक्स का 1/x, उसी तरह लॉग एन होता तो 1/n होता डीसी, ठीक है। तो जी हाँ, ये मैं टिप्स दिया जो कि मान लो कि
कितनो बड़ा से बड़ा प्रॉब्लम हो, बस इस टिप्स को आप अपनी मेमोरी में रखें। मेरा 100% की गारंटी है कि आप डोमेन पहचान लोगे। ठीक है, चलिए तो चलिए अब प्रॉब्लम्स बनाएं। आइए देखिए, आपको हम कुछ एग्जाम्पल के साथ चलें। फाइंड dy बाई डी एक्स, क्या पढ़िएगा कि आपको डीसी निकालनी है, डिफरेंशिएशन निकालनी है किसका, y का विथ रिस्पेक्ट टू x, डेरिवेटिव निकालनी है y का विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, चलिए हम लोग प्रॉब्लम लेते हैं। फर्स्ट नंबर प्रॉब्लम, देखिए क्या कहता है, y इक्वल टू एक्स प्लस 1 पर होल स्क्वायर, इसका डीसी करना है। तो आपको याद होगा मैंने भी बताया था आपको कि इसको सबसे पहले ए प्लस बी होल स्क्वायर तोड़िएगा और तब डीसी कीजिएगा, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं है। पहले तो यह पहचानिए ये कौन है। यह फर्स्ट फॉर्मूला है, बेस पे पावर n कांस्टेंट है ना 2, इसका मतलब इसका डोमेन कौन होगा, बेस होगा। बेस क्या है, x प्लस 1 है ना, जी हाँ, इसका मतलब है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर का डोमेन हो गया x। बस सिर्फ सिंपल प्रॉब्लम में बताना है। आओ x प्लस 1 पर होल स्क्वायर का डोमेन हो गया x प्लस 1 और x प्लस 1 का x। ठीक, दो फंक्शन है इन्वॉल्व। ठीक, चलिए ये सिर्फ जानने के लिए मैंने बताया। चलिए डीसी करते हैं, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको dy बाई डी एक्स निकालना है, x के रिस्पेक्ट में करना हो। dx प्लस 1 पर होल स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx, लेकिन आपका ये फंक्शन x के रिस्पेक्ट में डीसी नहीं होगा, है ना। यहीं से चेन बनाना पड़ता है आपको। इसका डोमेन कौन है, x प्लस 1 है, इसका मतलब है x प्लस 1 पर होल स्क्वायर का डीसी जब भी होगा x प्लस 1 के रिस्पेक्ट में, यहाँ x प्लस 1 लाना होगा। यहाँ लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो यही तो चेन है, सिंपल। ये क्या है, चेन रूल बच्चों, है ना, जिसको मैंने पढ़ाया आपको। अब बताइए x स्क्वायर, इसको इस पूरे टर्म को x समझा जाएगा, अर्थात x टू पावर n का क्या होता है, x टू पावर n माइनस 1, तो 2 माइनस 1 हो जाएगा, मतलब 2x। ठीक है, और अब इसको प्लस एडिशनल रूल पर है, अलग अलग कर दीजिए। x का डीसी x के रिस्पेक्ट में 1 और 1 का 0, कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0। तो बताइए क्या हो गया, 2 इंटू एक्स प्लस 1 हो गया। ठीक है, समझ में आ रही है बच्चों, है ना। लेकिन अभी देखिए इसी को हम दूसरे मेथड से बनाए, ऐसे भी इसको बना सकते हैं बच्चों, है ना। दूसरा क्या है, देखिए जैसे कि इसको आप t मानो, t इक्वल टू एक्स प्लस 1, है ना। जो इच्छा हो उस प्रोसेस से बना सकते हैं। चेन रूल तो बनाना ही पड़ेगा, लेकिन इसमें देखिए ये पूरे टर्म को बड़ा फंक्शन था इसलिए इसको t मान लिए। अब बताइए y बराबर क्या हो गया आपका, t स्क्वायर तो हो गया, y बराबर t स्क्वायर। ठीक है, y बराबर t स्क्वायर। अब आप इसका डीसी करना चाहोगे, डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x करना तो है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी टी स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब बताइए t स्क्वायर मतलब डोमेन क्या है, t, तो t होना चाहिए तब ना डीसी हो पाएगा। तो इसलिए t स्क्वायर को डीसी करने के लिए आपको t लाना पड़ा, और t लाने के लिए आपको t से मल्टीप्लाई भी करना होगा dt से, और विथ रिस्पेक्ट टू x। अब देखिए t स्क्वायर का डीसी तो 2t हो जाएगा, लेकिन dt बाई डी एक्स ये तो रह गया। अब क्या करना होगा, t का मान रखना होगा। t क्या आपका फंक्शन है, x प्लस 1। चलिए x प्लस 1 रखिए, x प्लस 1 है ना, 2 इंटू एक्स प्लस 1। अब बताइए इसका डीसी 1 और 1 का 0, इधर डीसी पर तो डीसी हो चुका है, अर्थात 2 इंटू एक्स प्लस 1। क्या ये रिजल्ट और ये रिजल्ट सेम है कि नहीं बच्चों, है ना। तो जी हाँ, आपको ये, हमको तो दोनों अच्छा लगता है ना। दोनों में से कोई भी प्रक्रिया आप अपना सकते हो और डीसी कर सकते हो। ठीक है,
आई। अब फिर नेक्स्ट क्वेश्चन ले बच्चों। बिल्कुल इजी मेथड है बच्चों, इजी टेक्निक है जिससे कि आप आराम से सॉल्व कर सकते हो बच्चों। जी हाँ, फंक्शन ऑफ फंक्शन। और ये मैं बता देना चाहता हूँ कि डिफरेंशिएशन में अगर फंक्शन ऑफ फंक्शन आप डेरिवेटिव करना सीख गए तो इसका मतलब है कि आपको किसी भी फंक्शन का डेरिवेटिव करने में कोई परेशानी नहीं होगी, है ना। और उसके लिए आपको हमने ऐसा टिप्स दिया है, उस टिप्स को आप मेमोरी में रखें। आइए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कहता है, y इक्वल टू ax² माइनस bx प्लस सी पर होल क्यूब। ठीक, अब सेपरेट करके नहीं दिखाऊंगा, इसका डीसी करना है, आराम से कर सकते हैं डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x। चूंकि आपको डी बाई डी एक्स ही निकालना है तो आपको x के रिस्पेक्ट में तो करना ही होगा, हो या ना हो, है ना। अगर नहीं भी हो रहा है तो करना पड़ेगा क्योंकि आपको चाहिए। ठीक, अब बताइए होल क्यूब, आप डायरेक्ट देख सकते हैं, आपने आई कांटेक्ट से देखिए होल क्यूब। होल क्यूब मतलब उसका डोमेन कौन हो जाएगा, बेस। तो इसका मतलब है x के प्लेस पर लाना होगा क्या आपको, बेस। बेस क्या लाना होगा, ax² माइनस bx प्लस सी, और उसको लाने के लिए आपको मल्टीप्लाई करना होगा x² माइनस bx प्लस सी। और बताइए ये तो प्लस में है, इंडिविजुअल है, बताइए इसका डोमेन तो x हो जाएगा, डी सी x तो पहले से है। अब बताइए एक्स क्यूब, जी हाँ ये देखिए x पावर n फॉर्म में, n आगे आएगा मतलब 3ax² माइनस bx प्लस सी, 3 माइनस 1 कितना 2। ठीक है, अब चलिए यहाँ प्लस में है तो सब इंडिविजुअल अलग अलग डीसी होगा, ये कांस्टेंट निकलेगा, x² का डीसी कितना कहिएगा 2x, bx का डीसी 1 और c का 0। इसका मतलब है 3 इंटू ax² माइनस bx प्लस सी पर होल स्क्वायर इंटू 2ax माइनस b। ठीक है, जी हाँ, इसी को t मान के बनाएंगे तो t मान के बनेगा, बना सकते हैं ना आप लोग। जी हाँ, चलिए नोट कर लें। आइए अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें। सभी पर हम एग्जाम्पल देना चाहते हैं आप लोगों को कि आप लोग को समझने में कोई परेशानी नहीं हो। y इक्वल टू रूट अंडर x² प्लस 5 आपको डीसी करना है। ठीक, चलिए डीसी किसके रिस्पेक्ट में करना है, x के रिस्पेक्ट में। ये तो आपको पहले से प्रॉब्लम में दिया रहेगा कि आपको डीसी इसी के रिस्पेक्ट में करना है। ठीक है, dy बाई डी एक्स, डी रूट अंडर x² प्लस 5 विथ रिस्पेक्ट टू x। आपका तो तैयार हो गया। क्या डीसी हो पाएगा, नहीं, क्योंकि ये किस पे बेस्ड है, देखिए सेकंड नंबर रूट बेस। किसी पर रूट हो जाए, स्क्वायर रूट हो जाए तो उसका डोमेन क्या होता है, बेस। और तब इस फॉर्म में रूट एक्स बराबर 1/2 रूट एक्स डीसी कर सकते हैं। इसका मतलब है इसका बेस क्या है, x² प्लस 1। देख रहे हैं, ये है इसका बेस। ठीक, इसका मतलब है आपको डीसी करने के लिए आपको यहाँ विथ रिस्पेक्ट टू में किसको लाना होगा, x² प्लस 5। और फिर x² प्लस 5 को आप x के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं क्योंकि ये तो इंडिविजुअल हो गया, सिंपल हो गया। बताइए रूट x का डीसी, समझिए इसको x समझिए, पूरे को टर्म को रूट x मतलब 1/2 रूट x की जगह पे क्या रखेंगे x² प्लस, समझे x, है ना, लेकिन लिखेंगे वही टर्म। उसके बाद x² का डीसी 2x, इंडिविजुअल 5 का 0। बताइए 2 और 2 आपका कैंसिल, x बाई रूट अंडर x² प्लस 5। ठीक है, समझ रहे हैं। अभी अगर आप दूसरे मेथड से बनाना चाहेंगे आराम से बना सकते हैं। क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू x² प्लस 5, जो भारी भरकम टर्म है उसको मान लीजिए t। तो आपका फंक्शन क्या हो गया, y इक्वल टू रूट t। ठीक, अब डीसी करना चाहेंगे, चलिए डीसी करते हैं। डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी रूट t बाई डी एक्स। बताओ रूट t है तो किसके रिस्पेक्ट में होगा, t के रिस्पेक्ट में।
डोमेन को तो एनी हाउ पहचानना ही होगा, आप टी लाना होगा, टी लाने के लिए डी टी लाने के लिए फिर यहाँ डी टी लिखना होगा, है ना। ऐसा नहीं समझिएगा, ये अगर ऐसे लिखे, ठीक है जी, एक्स, ठीक। अब बताइए रूट टी का तो हो जाएगा 1/2 रूट टी का, रूट एक्स का क्या होता है 1/2 रूट एक्स, तो 1/2 रूट टी। और यहाँ आपको अब डी टी बाई डी एक्स बच गया। क्या करोगे बताओ, अब क्या करोगे, क्या करना होगा, तो जी हाँ, अब यहाँ आपको 1/2 और t का मान रखना होगा। t क्या माने हैं, x² + 5, यहाँ भी x² + 5 विथ रिस्पेक्ट टू dx। चलिए यहाँ तो आपका dc होने के लिए तैयार हो गया, क्योंकि डोमेन मिल गया, और x² का 2x, 5 का 0, फिर इसी तरह 2 कैंसिल करोगे, x/√x² + 5। देखिए रिजल्ट सेम है ना, सिर्फ प्रोसेस अलग अलग है, सिस्टम सेम है बच्चों, ठीक है। तो जी हाँ, बिल्कुल आराम से ये भी कर सकते हैं और इस फॉर्म में भी आप कर सकते हो, समझ रहे हैं। अर्थात डोमेन को पहचानिए, वही डोमेन यहाँ भी लिख देंगे और यहाँ भी लिखेंगे और विथ रिस्पेक्ट टू एक्स कर देंगे, ठीक है। चलिए नोट कर लें। हाँ तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, 4 नंबर देखिए, है ना। y इक्वल टू अगर हम ये कहें e⁻√x, ठीक, इसका डीसी करना है, तो डीसी तो आप आराम से कर सकते हो विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx e√x। बताओ एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इसका डोमेन क्या होता है, पावर, अर्थात पावर के रिस्पेक्ट में बना देंगे तो आपका डीसी हो जाएगा। e⁻√x, बताइए पावर क्या है, √x कर देंगे, और फिर यहाँ √x, ये √x का डोमेन क्या है, √x का डोमेन x है ना। बताइए e⁻√x का डीसी क्या होगा, क्या है, वही रह जाता है e⁻√x का 1/2√x होगा ना बच्चों। जी हाँ, यही चीज अगर दूसरे मेथड से बनाएंगे क्या करेंगे, t इक्वल टू √x मानेंगे, y इक्वल टू e⁻t, dc विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx इक्वल टू d⁻t विथ रिस्पेक्ट टू dx। अब बताओ e⁻t, इसका डोमेन t है, t न रहना चाहिए तब ना dc होगा, तो t लाए और फिर t को आप विथ रिस्पेक्ट टू x, समझ में आ रही है, बोलना है बच्चों। बताइए e⁻t का t के रिस्पेक्ट में तो e⁻t ही हो जाएगा, dt/dx। लीजिए ये आपका रह गया। अब इसके लिए आपको t का मान रखना होगा, t का मान कितना, √x है ना। चलिए इसका dc तो हो चुका है, अब √x का dc बचा हुआ 1/2√x। देखिए यही आया था ना, सेम, कोई डिफरेंस नहीं होता है बच्चों, है ना। इस प्रोसेस को अपना सकते हैं या इस प्रोसेस को अपना सकते हैं, है ना। तो मैंने दोनों प्रोसेस बताया बच्चों, है ना, नोट कर ले। तो आइए क्वेश्चन नंबर 4 तक हम लोग देखें। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, y इक्वल टू sin 3x, बिल्कुल सिंपल, 3x + 4 रहने दीजिए, ठीक है। इसका डीसी करना है आपको, सही है। अब क्या करेंगे, डीसी तो करेंगे आप विथ रिस्पेक्ट टू x, ये नहीं पूछना कि क्यों x, क्योंकि dy/dx आपको पहले से बताया गया है, इसलिए आपको डीसी तो x के ही रिस्पेक्ट में करनी है, हो या ना हो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू x। अब बताइए आपका मेन फंक्शन कौन है, साइन, मतलब ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन, और ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन का डोमेन क्या होता है, एंगल। जी हाँ, तो बताइए एंगल क्या है आपका, देखिए नजर दीजिए, एंगल 3x + 4, क्या x के रिस्पेक्ट में होगा डीसी, नहीं, इसलिए यहाँ से x वाले को हटाना होगा, लाना होगा d 3x + 4, यही चेन बनाना पड़ता है हम लोग को, आराम से हम लोग बना सकते हैं। ये देखिए 3x + 4, और फिर उसी से मल्टीप्लाई करेंगे 3x + 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx,
क्या हो जाएगा साइन का कॉस 3x प्लस 4। और ये आपका जो है इंडिविजुअल है फंक्शन, आप इसका डीसी कर सकते हैं। 3 तो कांस्टेंट है, x का 1, अब 4 कांस्टेंट 0। यहाँ देखिए x के साथ है 3 तो 3 रह जाता है ना, x नहीं रहता तो इसका भी 0 होता। 4 में x नहीं है, 0 हो गया, तो क्या हो गया 3 cos 3x प्लस 4। ठीक है, इसी को t से बनाना चाहते थे, t से बना सकते थे। आइए क्या करेंगे, लेट t इक्वल टू 3x प्लस 4। मानेंगे आप, मानेंगे ना, तो क्या हो जाएगा y इक्वल टू साइन t आपका फंक्शन। आप डीसी करोगे विथ रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि आपको तो x के ही रिस्पेक्ट में करनी है, विथ रिस्पेक्ट टू x करनी है ना जा। लेकिन क्या x के रिस्पेक्ट में होगा, क्योंकि ये साइन t है अर्थात इसका डोमेन t है, तो t के रिस्पेक्ट में लाना होगा, फिर dt बाय dx चेन रूल बनाना होगा। इस मेथड से बनाइए या इस मेथड से, चेन रूल दोनों मेथड से बनाना ही पड़ेगा। ठीक, साइन t का क्या हो जाएगा cos t, dt बाय dx रह गया। अब बोलिए क्या करना होगा, t का मान रखना होगा। t का मान क्या रखेंगे, बोलिए क्या माने थे 3x प्लस 4 और फिर 3x प्लस 4 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, cos 3x प्लस 4, अब फिर 3x का 1 और 4 का 0, क्या हो गया 3 cos 3x प्लस 4। सही है ना, क्या वही है सेम, समझ रहे बच्चों। तो जी हाँ, आप डीसी इस तरह से कर सकते हैं दोनों मेथड से। आइए क्वेश्चन नंबर 6 देखें। अगर ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन में इस तरह का हो, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5x प्लस 3। ठीक, y इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5x प्लस 3। ठीक है, आइए देखते हैं। ठीक है, आइए डीसी करते हैं। डीसी तो करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, डी वाई बाई डी एक्स डी कॉस स्क्वायर 5x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू डी एक्स। अब बताइए अलजेब्रा है ट्रिग्नोमेट्री, पहले ये पहचानना है, पहले अलजेब्रा है ना। क्वेश्चन नंबर 6 चल रहा है हम लोग का, नहीं अच्छा, ये अलजेब्रा है ट्रिग्नोमेट्री, पहले ये पहचानिए। सब लोग कहेंगे कि ये तो ट्रिग्नोमेट्री है, बिल्कुल नहीं, यह क्या है अलजेब्रा है। जी हाँ, ये इस फॉर्म में है। बेस में मैंने कहा था कोई भी हो, अलजेब्रा हो, ट्रिग्नोमेट्री हो या कुछ हो, पावर में कांस्टेंट रहना चाहिए। यहाँ पावर में कांस्टेंट है 2। ठीक है, इसीलिए यह इस फॉर्म में होगा। इसका डोमेन क्या है, बेस। बेस क्या है इसका, अगर हम बात करें इस तरह की, cos स्क्वायर 5x प्लस 3, इसको ये ऐसा लिख सकते हैं cos 5x प्लस 3 पर होल स्क्वायर ना, हाँ होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि इसका बेस ये हो गया cos 5x प्लस 3, तो इसी के रिस्पेक्ट में डीसी होगा, है ना, cos स्क्वायर 5x प्लस 3। ठीक है, तो इसका डीसी क्या हो जाएगा, बेस क्या है cos 5x प्लस 3। ठीक है, इसका मतलब है ये डोमेन है, फिर यहाँ लाना होगा cos 5x प्लस 3। अब देखिए cos 5x प्लस 3, cos अब ट्रिगोमेट्री हो गया आपका ये, इसका डोमेन क्या होता है, एंगल। एंगल क्या है 5x प्लस 3, अब फिर 5x प्लस 3 विथ रिस्पेक्ट टू dx। ठीक है, बताइए cos स्क्वायर मतलब x स्क्वायर समझिए, एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2 cos 5x प्लस 3, है ना। cos का क्या हो जाएगा माइनस साइन 5x प्लस 3, cos का डीसी। इसको भूल जाइए, डोमेन को क्या है नहीं है। अब यहाँ आइए, ये देखिए 5x का 1, 3 कांस्टेंट है 0, हो जाएगा कि नहीं। अब बताइए, देखिए ये क्या हो जाएगा -2 cos 5x प्लस 3 इंटू साइन 5x प्लस 3, माइनस आगे कर दिए और 5 भी आगे कर सकते हैं। ये चलिए
5 मल्टीप्लाई, ठीक है। ऐसा क्यों किए पता है आपको? ये देखिए, ये एक ट्रिग्नोमेट्रिकल फार्मूला होता है sin 2a का, अर्थात sin 2a, a हो गया 5x + 3, लिख भी सकते हैं, जितना सिंपल बना सकते हैं 6, है ना। sin 2a का फार्मूला जानते हैं, 2 sin a × cos a होता है, या cos a आगे है sin पीछे है, कोई फर्क नहीं, है ना। ये फार्मूला होता है बच्चों। तो इस तरह से कितना बड़ा फंक्शन है हम लोग पहचान सकते हैं बच्चों। इसमें कितना फंक्शन हो गया? 3 फंक्शन, एक अलजबरा, है ना, उसके बाद अलजबरा इस फॉर्म में, cos स्क्वायर फॉर्म में, फिर ट्रिग्नोमेट्री, फिर अलजबरा, है ना। जी हाँ, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग बना लिए बच्चों। तो इस तरह से कितना बड़ा से बड़ा ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन हो या अलजेब्रिक फंक्शन मिक्स हो हम पहचान लेंगे, और पहचानने के बाद हम लोग बना सकते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखें। क्वेश्चन नंबर 7 जो है इन्वर्स फंक्शन पर देते हैं, साइन इन्वर्स 2x, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सब क्वेश्चन दे रहे हैं बच्चों, है ना, पहचानने के लिए। और अगर आपकी पहचान हो गई तो फिर आपको कोई परेशानी नहीं है, आप आराम से डीसी कर सकते हैं। चलिए डीसी तो करना है x के रिस्पेक्ट में, dy/dx साइन इन्वर्स 2x विथ रिस्पेक्ट टू dx। बताइए साइन इन्वर्स का डीसी किसके रिस्पेक्ट में होता है? f इन्वर्स का n के प्लेस पर जो भी रहेगा, n के प्लेस पर क्या है? 2x। पूरा एकदम पूरा जितना भी आपको फंक्शन मिलने जा रहा है जान लीजिए उस 6 फॉर्मों पर बेस्ड है बच्चों। इसका मतलब है साइन इन्वर्स 2x का डोमेन हो गया 2x, तो 2x लाना होगा, या तो x था, और फिर t2x यहाँ लाना होगा विथ रिस्पेक्ट टू dx। ये चेन बना दिया आपने, और चेन बना दिया, बस आप डीसी कर दीजिए। साइन इन्वर्स का क्या होता है? साइन इन्वर्स x का 1/√1 - x²। x क्या है? 2x पर होल स्क्वायर, 2 कांस्टेंट है बाहर, x का 1, इसका मतलब है 2/√1 - 4x², ऐसा होगा, है ना। जी हाँ, इस तरह से साइन इन्वर्स का भी होता है बच्चों। आइए एक दिखाते हैं आपको लॉग का, y = log x + 1, ठीक, x + 1, ठीक, देख रहे हैं ये 6 नंबर फॉर्म पर है बच्चों, है ना। इसका डीसी करना है आपको, करें डीसी विथ रिस्पेक्ट टू x, dy/dx = log x + 1 विथ रिस्पेक्ट टू x। बताइए log का डोमेन कौन होता है? n के प्लेस पर यहाँ क्या है देखिए तो, x + 1। इसका मतलब है आपको यहाँ डोमेन के रूप में यहाँ लाना होगा, है ना। क्या लाना होगा? x + 1 लाना होगा, ठीक है। और फिर x + 1 यहाँ मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि बैलेंस करने के लिए, और आपका x तो है, चेन बन गया। अब log का डीसी क्या होता है? 1/x, x के जगह पे x + 1, ठीक है। और x के 1 और 1 का 0, कितना हो गया? 1/x + 1। देखिए हो गया कि नहीं? जी हाँ बच्चों, कहने का ये सेंस हुआ कि अगर आप डोमेन को पहचान जाते हो तो उस डोमेन के रिस्पेक्ट में डीसी कर सकते हो, कोई परेशानी नहीं है। बात समझ रहे हैं ना? तो जी हाँ, इसको नोट कर लें। हाँ तो बच्चों, आज का क्लास इतना ही बच्चों, और हमने आपको चेन रूल सिखाया। चेन रूल में डेरिवेटिव करने के लिए सिखाया कि फंक्शन ऑफ फंक्शन का कैसे डेरिवेटिव किया जा सकता है बच्चों। आज मैंने हर टॉपिक के बारे में अलग अलग पार्ट में बताया, हर फंक्शन का अलग अलग डोमेन बताया बच्चों। ये बिल्कुल ही याद रखेंगे, है ना, तब आपको कुछ सेकंडों में आप फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव कर सकते हैं, है ना। तो चलिए जो है ना, अब आज आपको होमवर्क दिए कि आप निश्चित किसी भी बुक से फंक्शन ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में हम आपको, है ना, आगे क्वेश्चन प्रॉब्लम्स बताएंगे फंक्शन ऑफ फंक्शन का। धन्यवाद।